हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। वो डिराइव किया जा सकता है, लेकिन उसका जो तरीका है, सिस्टम है, वो अलग है। ठीक है, तो आप देखोगे इससे जो आपका पूछेगा वो प्रोग्राम ज़्यादातर आने का चांसेस रहता है, थ्योरी नहीं आता है, क्योंकि ये सब का थ्योरी बनता ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख दूंगा। हम इसमें क्या देखेंगे, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर का हम लोग यूज करेंगे किसमें, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर डिराइव किया जा सकता है डिराइव्ड क्लास में, या फिर आप उसको चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। हम लोग सिंपल लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास is derived in the derived class डिराइव किया जा सकता है कौन सा क्लास में, डिराइव्ड क्लास में, या फिर आप इसकी जगह पे लिख सकते थे चाइल्ड क्लास। क्या लिख सकते थे, चाइल्ड क्लास। डिराइव्ड और चाइल्ड सेम, समझ में आया। देखोगे इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसको हम लोग किस तरह से डिराइव करेंगे। तो देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या था तरीका, कि हम लोग का जो है एक सब क्लास होगा, उसका मल्टीपल बेस क्लासेस होंगे, मतलब बहुत सारे बेस क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनेगा। इस तरह का फिगर आप ध्यान दिए, ऐसा ये दोनों बेस क्लास हुआ और एक था इसका सब क्लास जो इससे ये बन रहा था। तो ये जो सब क्लास है इसके मल्टीपल बेस क्लासेस है, एक से ज्यादा हुआ मतलब कौन सा क्लास हो, मल्टीपल बेस क्लास। ठीक है, तो आप इसको देखोगे हम लोग इसमें किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे, मतलब दो अलग अलग क्लास बनाएंगे, फिर एक क्लास बनाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ में, और इसमें कंस्ट्रक्टर यूज होगा। देखिए दो हेडर फाइल आप लिख लोगे, उसके बाद हम लोग क्लास बनाएंगे। तो चलो दो एक बेस 1 बना लेते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस ऑन, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंट n ले लिए, पब्लिक बेस 1, ये कंस्ट्रक्टर बना, सॉरी यहाँ पे कॉलम दे देंगे। उसके बाद बनाएंगे बेस 1 और इंट आई पास की, एक करली ब्रेसेस ऑन, n में रख दिए किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, ये क्लोज। अब इसी का एक डिस्प्ले बनाएंगे, वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन, डिस्प्ले 1 बनाते हैं, ठीक है, और n को इसमें डिस्प्ले करवा देंगे, /n इक्वल टू n को क्या कीजिए, डिस्प्ले करवा दीजिए, ये क्लोज, देन आपका ये। ठीक है, अब आप देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो तरीका है आपका, अब ये तो बन चुका है। उसके बाद हम लोग इसमें एक और क्लास बनाएंगे, क्लास बेस 2, ये बना लेंगे, करली ब्रेसेस ऑन, करली ब्रेसेस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। करली ब्रेसेस ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इंट फ्लॉट ले लो, फ्लॉट ले लेते हैं, फ्लॉट f ले लेंगे, ठीक है, और पब्लिक इसमें भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, बेस 2 नाम का बनेगा कंस्ट्रक्टर, किस नाम का, बेस 2, फ्लॉट आई पास किए, ठीक है, करली ब्रेसेस ऑन, और इसमें हम लोग f, चलो चेंज कर देते हैं वेरिएबल, नहीं तो आप लोग को लगेगा एक ही लेंगे, जे ले लेंगे, फ्लॉट f में हम लोग j को रख देंगे, ये क्लोज। अब हम लोग डिस्प्ले करवा लेंगे, वॉइड डिस्प्ले किसको करवाएंगे, 2 को, इसमें /n f का वैल्यू क्या होगा, ये जो f दिया है इसका वैल्यू, तो जो भी होगा वो डिस्प्ले करवा लेंगे, ये
अब हम लोग क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, एक बनाएंगे डेराइव्ड क्लास। देखिए यहीं पे बनाते हैं क्लास डेराइव्ड कॉलन पब्लिक से जोड़ेंगे, पब्लिक है ना, इसका क्या हो जाएगा बेस वन के साथ जोड़ेंगे, कॉमा पब्लिक बेस 2 के साथ जोड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन, और यहाँ पर हम लोग इंट सी ले लेते हैं वेरिएबल, ये हुआ प्राइवेट एरिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका, ठीक है, इसको हम लोग पब्लिक सेक्शन में अब इसका बनाएंगे, डेराइव्ड का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, पब्लिक बना रहे हैं, डेराइव्ड ठीक है, और इंट आई कॉमा इंट जे कॉमा इंट के, ये पास की कॉलन क्यों यूज कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं, देखिए बेस 1 कंस्ट्रक्टर एक बनाए, एक आपका बेस 2 कंस्ट्रक्टर बना, ये सब का वैल्यू दिखाना होगा 3 आर्गुमेंट में कि आई का वैल्यू आप बेस 1 में भेजना चाहते हो कि बेस 2 में भेजना चाहते हो, जे का वैल्यू आप बेस 1 में भेजना चाहते हैं या बेस 2 में भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाना होगा इस तरह से बेस 1, जैसे आई को बेस 1 कंस्ट्रक्टर में हम लोग भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेस 1 आई लिख देना होगा, ठीक है, कॉमा दे करके। अब आप क्या करना चाहते हो, बेस 2 में आप जे का वैल्यू भेजना चाहते हो, तो यहां पर कॉमा दे करके आप क्या लिखोगे, बेस 2 और जे, ये वैल्यू चला जाएगा, ये बना आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है, आप समझिए, ये बना आपका कंस्ट्रक्टर, कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब आपका लास्ट वैल्यू क्या बच गया, के, जे वाला चला जाएगा बेस 1 कंस्ट्रक्टर में, और सॉरी आई वाला चला जाएगा आपका बेस 1 कंस्ट्रक्टर में, और जे वाला वैल्यू चला आएगा आपका बेस 2 कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब आपका बचा के, तो के एक सिंगल जो बचा उसको सी में रख देंगे, किसमें रख देंगे, सी में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू के, तब ना के का वैल्यू सी में आएगा, ये क्लोज। अब हम लोग वाइड डिस्प्ले 2 तक फंक्शन बना चुके हैं, तो 3 बना दें, कर्ली ब्रेसेस ऑन हो चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे किसको, सी को, क्योंकि एफ और एन को हमने डिस्प्ले करवा चुका है, तो सी ले लेंगे, ये क्लोज, और आपका लास्ट में क्लास क्लोज। अब ये क्लोज हो गया। उसके बाद हम लोग अब void main फंक्शन यूज करेंगे, तो void main फंक्शन आप ले लो, कि आपका क्या हो जाएगा, void main फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डेराइव्ड क्लास का बनाते हैं, तो देखो सबसे लास्ट में डेराइव्ड क्लास बनाए, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, डेराइव्ड ओबीजे, और ये डेराइव्ड के कंस्ट्रक्टर, आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर इज automatically invoked whenever object of that class will be created। जब हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इन्वॉक्ड मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, ठीक है। तो ये देखो ओबीजे बनाए, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए 3 वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग डेराइव्ड को बना रहे हैं, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इंट आई, इंट जे और इंट के, तो तीनों के लिए वैल्यू चाहिए। उसमें आपका प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपका फ्लॉट होना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि जे का वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं बेस 2 में, और बेस 2 में जो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है वो फ्लॉट है या नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका फ्लॉट होना चाहिए, फ्लॉट जे, ठीक है, जे। अब यहाँ पे पास किए 5, तो ये चला जाएगा आई, ठीक है, और पास किए 6.7, ये चला जाएगा जे, और फिर पास किए 4, ये चला जाएगा के, ऑटोमेटिकली, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आप कॉल करोगे किसको, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, देखो
जैसे ये कंस्ट्रक्टर बना इसके साथ साथ ये कॉल हुआ, उसके बाद यहां से बेस 1 कॉल हुआ और यहीं से बेस 2 कॉल हुआ। तो देखिए इसमें वैल्यू आया कितना, जे में कितना, आई में कितना आया 5 और जे में कितना आया 6.7, के में कितना आया 4। तो इसका वैल्यू यहाँ पे आया इस आई में और इस आई के हेल्प से ये आ गया किस में, यहाँ पे देखोगे बेस 1, मतलब यहाँ पे आ गया कितना 5, ठीक है। और ये जो के वाला वैल्यू था जे वाला वो यहाँ आया और यहाँ के हेल्प से किसमें आ गया, इस जे में आ गया, समझ में आया। और जे में कितना आया आपका 6.7 और 6.7 जो आया वो आ गया एफ में और इसका वाला जो 5 आया वो आ गया एन में, ठीक है। ये वैल्यू अब बचा आपका लास्ट के वाला वैल्यू, तो के वाला आ गया सी, समझ में आया। तो अब बताओ obj डॉट डिस्प्ले 1 को कॉल करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा। देखिए डिस्प्ले 1 में हम लोग n को डिस्प्ले करवाएं, n को करवाएं कि नहीं, तो n का वैल्यू कितना आया 5, तो रिजल्ट कितना देगा 5 दे देगा, समझ में आया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा जे obj डॉट डिस्प्ले 2 को कॉल करेंगे, किसको 2 को, तो कितना आ जाएगा 6.7। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि f में आया था 6.7 और डिस्प्ले 2 में f को प्रिंट करवा रहे हैं जिसके चलते 6.7, समझ में आया। उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले 3 आ जाएगा, है ना, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, कितना था 4, क्योंकि डिस्प्ले 3 में एक सी को डिस्प्ले करवा रहे हो, सी में कितना आया 4, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा 4, ठीक है। और लास्ट में गेट ch देन क्लोज। बहुत ही आसान प्रोग्राम है ये, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही था कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।